तो हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन में। दोस्तों, जैसा कि हम कल अपनी क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे, और जो बाकी के बचे हुए जो टाइप वाइज क्वेश्चन हैं वो हम आज करेंगे। कल भी हमने दो टाइप कवर किए थे, जिसमें कि पहले कोई दो व्यक्ति काम करते थे, उसके बाद में तीन व्यक्ति एक साथ काम करते थे, अलग अलग काम करते थे। आज जो हमारे क्वेश्चन हैं वे कुछ अलग टाइप के हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है? ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? क्वेश्चन में क्या दिया है? ए और बी एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। और सी और ए उस सेम कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक। अब हमसे ये पूछा है कि वो तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा कर देंगे काम को। पहले तो हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम? इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 60। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 12 पंजे 60। और बी प्लस सी की कितनी आ गई? 15 चौका 60। और सी प्लस ए की कितनी आ गई? 20 तिया 60। ठीक। अब अगर हमें तीनों से काम करवाना है एक साथ, ए बी और सी से काम कराना है एक साथ, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का सम पता होना चाहिए हमें। उसके लिए हमें ए और बी और सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो हमारे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अगर हम इन सभी को जोड़ दें, यानी कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ठीक, प्लस सी प्लस ए, और उधर कितना हो गया जुड़ के हमारा? 5 प्लस 4 प्लस 3। भाई उनकी एफिशिएंसी हमने जोड़ दी। इधर जोड़ने पे हमारा क्या मिलेगा? एक ए तो ये है और एक ए ये है, एक बी ए एक बी ए, एक सी ए एक सी ए, यानी कि क्या मिलेगा यहां से? दो कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों जो वेरिएबल है दो दो बार हैं। दो कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी मिला, और इधर कितना हो गया हमारे? 5 4 9 और 3 12। यहां से हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई? 6। यानी कि उन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6। यानी कि अब वे तीनों 6 एफिशिएंसी से काम करेंगे एक साथ करेंगे। जब काम कितना है हमारा, तो टाइम कितना लगा उन्हें? 60 काम को करने में उन्हें कितना टाइम लगा? 6 की एफिशिएंसी है उन तीनों की, तो 10 दिन लगे। 10 दिन में वो तीनों एक साथ मिलकर काम खत्म कर देंगे। ठीक। कोई दिक्कत? तीनों की एफिशिएंसी से हम निकाल लेंगे सम करके उनका, क्योंकि सब तीनों वेरिएबल दो दो बार है तो दो कॉमन आ गया। ठीक, वहां से हमारे तीनों की एफिशिएंसी का योग मिल गया, और उससे हम उसका दिन निकाल देंगे कितने दिन में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ए और बी क्रमशः 15 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी जो है 2 दिन के बाद छोड़ देता है। अब ए शेष कार्य पूरा करता है। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी है? अब जो है हमारे क्वेश्चन अलग टाइप के आ गए कि इसमें क्या है, ए और बी क्रम से 15 और 20 10 दिन में एक काम कर सकते हैं। ठीक। ए कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। और बी कर सकता है उसी काम को 10 दिन में। ठीक। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी जो है 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। 2 दिन तो वो एक के साथ काम करता है, लेकिन 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो अब हमें ये बताना है, ए शेष कार्य को पूरा करता है, यानी कि बी काम छोड़ देगा तो फिर ए करेगा उस काम को जो बचा हुआ काम है। ए शेष काम को करता है। कार्य कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी है?
यानी कि कुल कितना समय लगा उन्हें कार्य पूरा करने में। हाँ भाई कोई काम है, देखो जैसे टोटल वर्क कितना है हमारा, वर्क निकालने का टोटल हमारा 30 हो गया, ठीक। ए की एफिशिएंसी तो बी की एफिशिएंसी 3, ठीक। मान लो ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक। अब शुरू के 2 दिन तो ए प्लस बी दोनों लगे काम पे, भाई उन्होंने दोनों ने एक साथ काम करना शुरू करा है ना। शुरू में तो दोनों ने काम करना शुरू करा, लेकिन 2 दिन तक तो उन दोनों ने काम करना शुरू करा, लेकिन 2 दिन के बाद यानी कि इस समय में जो है बी जो है कार्य छोड़कर चला गया, यानी कि बी ने नहीं करा ये काम जो करा है ना केवल ए ने करा है बचा हुआ काम, ठीक। हमें ये बताना है कि टोटल दिन कितने लगे, यानी कि ये दिन भी और इसके बाद में ए ने जो शेष काम करा वो दिन, टोटल दिन कितने लगे काम पूरा करने में। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने का एक तरीका है हमारे पास। अगर कोई व्यक्ति शुरुआत से काम छोड़ता है, यानी कि काम शुरू में उसने करना शुरू किया और कुछ दिन बाद उसने काम छोड़ दिया, तो उसका करा हुआ काम उन दिनों में टोटल काम में से घटा देंगे। तो ऐसा करने से जो वो व्यक्ति है ना पूरे काम में एब्सेंट हो जाएगा, पूरे काम में एब्सेंट हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें हम, जो व्यक्ति जो है मान लो शुरू से काम करना शुरू किया और उसने कुछ दिन काम किया और कुछ दिन काम करने के बाद वो चला गया, तो वो इतने में एब्सेंट रहा। लेकिन अगर हमें से पूरे उसमें से एब्सेंट करना काम में से, तो हम क्या करेंगे, जितना उसने पहले 2 दिन में काम कर दिया या एक्स दिन में उसे टोटल काम में से घटा देंगे, तो वो पूरे काम में एब्सेंट हो गया, ठीक। और फिर जो काम करा है वो टोटल जो काम करा है वो केवल ए ने करा है, ठीक। तो ऐसे ही हम यहां करेंगे, इसमें लिख लेते हैं हम। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति शुरुआत से काम छोड़ता है तो उसके द्वारा किया गया काम उसके द्वारा उस समय में किया गया काम में किया गया काम टोटल वर्क में से घटा देंगे, टोटल वर्क में से घटा देंगे। ऐसा करने से वो एब्सेंट हो जाएगा, ऐसा करने से वो पूरे काम से एब्सेंट हो जाएगा, यानी कि पूरे काम में वो नहीं रहेगा, अब एब्सेंट हो जाएगा। ठीक, ये एक तरीका है इसका। अगर शुरुआत से काम छोड़ेगा तो उसका उन दिनों में करा हुआ काम हम टोटल काम में से घटा देंगे, तो ऐसा करने से वो पूरे काम में एब्सेंट हो जाएगा। तो उसने शुरुआत के 2 दिन तो काम करा ए के साथ, ठीक। 2 दिन में ए ने कितना 2 दिन में उसने कितना काम कर दिया, 30 काम टोटल था, ठीक। अब इसमें से हमें क्या घटाना है, बी का 2 दिन का करा हुआ काम, यानी कि 2 दिन में बी ने कितना काम करा वो घटाना है। तो कितना हो गया ये हमारा 30 में से हमें क्या घटाना होगा, 2 दिन में बी ने कितना काम कर दिया 6 काम, 6 ही काम तो कर दिया, यानी कि काम रह गया 24। और ये 24 काम जो है किसे करना है, पूरा का पूरा, भाई बी तो एबसेंट कर दिया हमने, अब सारा काम करना है ए को। तो ए कितने दिन में करेगा इसे, ये टोटल टाइम कितना हो गया हमारा 12 दिन। ये जो है ना हमारा टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना हो गया हमारा 12 दिन।
समझ में आया? लेकिन ऐसा जब ही करेंगे हम जब शुरुआत से काम छोड़ कर जाएगा। शुरुआत में काम करा और कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन करो, अब इसी तरीके का क्वेश्चन है। दो बार कहाँ है? पहला तो है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। सी और ए एक साथ कार्य करते हुए उस काम को 32 दिन में कर सकते हैं। दो बार हो गई लाइन। बताना है कि उन्हें 12 दिन तक एक साथ काम किया। यदि उन दोनों यानी उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, यानी कि उन तीनों ने जो है एक साथ काम किया 12 दिन तक। शेष कार्य जो है समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। छोड़ के भी तो क्या है कोई। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। सी एंड ए टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन। सी और बी है वो। हम्म ए और बी उस किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में। सी और ए काम को कर सकते हैं कितने दिन में? 32 दिन में। सी और बी काम को कर सकते हैं 24 दिन में। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, यानी कि तीनों ने। हाँ, ठीक ठीक ठीक। इंग्लिश में ठीक है, इसमें थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है? ए और बी यानी कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में। और जी क्या कहते हैं हमारा, यहां से बी और सी ले लें मैं पहले, हम कोई सी दिक्कत नहीं है। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं? बी और सी कर सकते हैं 12 दिन में उस काम को। और सी और ए कर सकते हैं कितने दिन में? 32 दिन में। हम्म सी और बी 24 दिन में। हाँ, सी और बी 24 दिन है। सी और बी 24 दिन में कर सकते हैं। अब उसने कहा कि उन्होंने तीनों ने जो है ना 12 दिन तक तो काम किया एक साथ, और उसके बाद में जो है ना उन्होंने काम करना बंद कर दिया, और काम जो है शेष काम जो है, जो शेष काम जो बचा है ना, 12 दिन तक तो उन्होंने तीनों ने एक साथ काम किया, लेकिन 12 दिन के बाद जो काम बचा वो सी ने कंप्लीट करा, तो वो कितना टाइम लेगा उसे ठीक करने, शेष काम को करने में? तो पहले तो हमें टोटल काम पता होना चाहिए। टोटल काम कितना हो गया? 16, 16, 24 और 32 का एलसीएम कितना हो गया? 64। 24 से कट जाएगा? 24 से 64 नहीं कटने का। कितना हो गया एलसीएम इनका? भाई हमें पता है 8 × 4 = 32। 8 × 4 = 32, और ये हमारा 8 दिया 24, 72। 72 16 से नहीं कटने का। कितना हो गया एलसीएम इनका? बताओ। 32 दूनी 64 भी 16 से उससे नहीं कट रहा, 24 से नहीं कट रहा, और 32 दिया कितना हो गया? 96। 24 चौक 96। 96 नहीं हो गया इनका एलसीएम? 96 ना हो गया? 32 दिया 96, अब 16 से कम 96, 16 से भी कट रहा है। 24 कितना हो गया? 24 चौक 96, और 32 दिया 96। 96 ही तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों नंबरों से कट रही है हमारी, तो 96 इसका एलसीएम हो गया। इसकी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। बी प्लस सी की कितनी आ गई? 4। और सी प्लस ए की कितनी आ गई? 3। ठीक,
इतनी बात समझ में आई? अब उन्होंने जो है 12 दिन तक एक साथ काम किया, 12 दिन तक एक साथ काम किया, तो पहले तो हमें उन तीनों की एफिशिएंसी का सम पता होना चाहिए। हमें पता है एक यहाँ पे सब दो दो वेरिएबल हैं, 2a हैं और 2b हैं और 2c हैं। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें ये मिलेगा 2a प्लस b प्लस c। इधर क्या मिलेगा, 6 4 10 और 3 13। यानी कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है, a प्लस b प्लस c बराबर 13/2। इतनी तो है उनकी एफिशिएंसी। ठीक, अब ये जो है इस तीनों के तीनों इस एफिशिएंसी से 12 दिन तक काम करते हैं। 12 दिन तक में कितना काम कर देंगे तीनों, इस एफिशिएंसी से 12 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम हो गया, 13 छिंग 78 काम कर दिया इन्होंने। टोटल काम कितना था, 96। टोटल काम कितना था, 96। बचा कितना, 96 में से 78 माइनस कर देंगे तो उतना ही काम तो बचा जो माइनस करके आएगा इसमें। 78 और 12 कितने हो गए, 12, 90 हो गए। 78 और 12 90 और 6 12 और 6 कितने हो गए, 18। यानी कि 18 काम बचा। अब ये 18 काम जो है ना, वो शेष काम सी करेगा। अब सी के दिन बताने हैं, लेकिन सी का हमको सी को काम को करवाना है। अगर हमें से 18 काम हमें सी से करवाना है तो हमें सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 13/2। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी की कितनी है, 6। अगर हम 6 इसमें से माइनस कर दे तो हमें सी की मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, देखो, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 13/2। ए प्लस बी की कितनी है, 6। यानी कि 6 प्लस सी बराबर है 13/2। ठीक, हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो सी 13/2 माइनस 6 कितना आ जाएगा, सी 6 दूनी 12, 13 में से 12 माइनस होएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2 आ गई सी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी आ गई और सी को काम कितना करना, 18। कितने दिन में कर देगा, वर्क बटे एफिशिएंसी। तो सी कितना टाइम लेगा इसे करने में, 1/2 की कार्य क्षमता से काम करेगा वो, तो कितने दिन लेगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो 18 दूनी 36 दिन लगेंगे सी को शेष काम करने में। समझ में आया? यहां से हम किसी की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जैसे हमने सी की निकाल ली ना, अगर हमसे ये पूछे कि हमें बी की एफिशिएंसी बतानी है तो कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास ए और सी की एफिशिएंसी पता है। ए और सी की एफिशिएंसी की जगह ए और सी की एफिशिएंसी 3 रख दो, उधर 13/2 में से माइनस हो जाएगी तो हमें बी की मिल जाएगी। ऐसे ही हम ए की निकाल सकते हैं, बी और सी की वैल्यू रख दो तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी क्रमशः 13 दिन और 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है काम, और बी शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी है? करो क्वेश्चन। ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, और बी कर सकता है उसी काम को 30 दिन में। ठीक, टोटल काम कितना हो गया, 60। ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2। ठीक, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। टोटल काम था यहां तक। ठीक, 4 दिन तक तो दोनों ने काम करा, ए प्लस बी ने 4 दिन तक काम करा। ठीक, लेकिन यहां पे जो है ए छोड़कर चला गया, ए छोड़कर चला गया इस वाले काम में। ये केवल जो काम करा है ये केवल करा है बी ने। ठीक, हमें ये बताना है कि बी शेष कार्य को करता है तो कार्य पूरा करने में कितना कुल दिन लगे, यानी कि टोटल समय कितना लगा कार्य पूरा करने में। मैंने बताया था कि अगर कोई शुरुआत से काम छोड़ के जाता है तो उसके द्वारा किया हुआ उन दिनों में जो काम करा उसने, उसे माइनस कर दो तो वो पूरे काम से एब्सेंट हो गया। छोड़ के कौन गया है,
ए गया है छोड़ के 4 दिन बाद, ठीक। तो 4 दिन में ए ने कितना काम कर दिया, 4 ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 4 दिन में ए ने काम कर दिया 4 गुना 3 12 काम कर दिया। 4 दिन में ए ने 12 काम कर दिया। अब उस 12 काम को 60 में से माइनस कर दो, 60 में से 12 माइनस कर दिया, यानी कि काम रहा 48। और ये 48 का 48 काम किससे करवाना है हमें, क्योंकि ए तो एब्सेंट हो गया पूरे काम से, ये करवाना है हमें बी से। बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी की एफिशिएंसी है 2। तो ये सारा काम कौन करेगा, बी कितने दिन लेगा टाइम, ये टोटल टाइम होगा। भाई बी नहीं करा अब तो सारा काम, ए तो एब्सेंट हो गया पूरे काम से, जब ए चला गया तो काम भी घट गया। अब पूरा का पूरा काम बी ने करना, तो टोटल टाइम कितना लगा 24, यानी कि 24 दिन लगेंगे उसे पूरा काम करने में। ये 24 है यहाँ पे, ठीक। चले अगले क्वेश्चन पे। ए बी और सी क्रम से 6, 8 और 12 दिन में एक काम कर सकते हैं, एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिन के बाद छोड़ देता है और बी शेष कार्य को पूरा करता है। पूरा कार्य करने में कुल कितने दिन लगेंगे। अब क्या 2 छोड़ कर चले गए, 3 लोग हैं, तीनों ने शुरुआत में तो काम करना शुरू करा, लेकिन कुछ दिन बाद, कितने दिन बाद, लेकिन ए और सी 2 दिन बाद, 2 दिन बाद जो है ए और सी काम छोड़कर चले गए और बाकी का काम बचा हुआ बी ने पूरा करा। तो वही करेंगे जो हमने पहले करा अभी। तीनों किस किस दिन, कितने कितने दिन में काम कर सकते हैं, ए कर सकता है हमारा 6 दिन में, बी कर सकता है 8 दिन में, और सी कर सकता है 12 दिन में। टोटल काम कितना हो गया, कितना हो गया 24 भी तो कट जाएगा, 24 हो गया इन तीनों का एलसीएम, 6 चौक 24, 8 दिया 24 और 12 दूनी 24, ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब कोई काम था, ठीक, शुरुआत में इन तीनों ने काम करना शुरू करा और 2 दिन बाद जो है, यानी कि 2 दिन तक तो जो है इन तीनों ने कितना काम करा होगा, ए प्लस बी प्लस सी, 2 दिन तक तो तीनों ने काम करा। लेकिन 2 दिन के बाद ए और सी काम छोड़कर चले गए, ए भी काम छोड़कर चला गया और सी भी काम छोड़कर चला गया, ठीक। टोटल काम जो बचा हुआ था वो किसने करा, केवल बी ने करा ये काम। तो हमें ये बताना है कि पूरा काम करने में कितना समय लगा। क्या करेंगे हम, शुरुआत से काम छोड़ के गए हैं, 2 व्यक्ति छोड़ के गए हैं, कौन, ए और सी। ए और सी 2 दिन में कितना काम कर देंगे, ए और सी, ए करता है 1 दिन में 4 काम, सी करता है 1 दिन में 2 काम, 1 दिन में भी 6 काम करते हैं। ए प्लस सी जो है 2 दिन में कितना काम कर देंगे हमारे, 2 गुना 4 प्लस 2, कितना काम हो गया 12 काम कर दिया उन्होंने। ए और सी ने 2 दिन में 12 काम कर दिया। इस 12 काम को अगर हम 24 में से घटा देंगे, काम कितना बचेगा 12। ए और सी पूरे काम से एब्सेंट हो गए माइनस करने से इससे, तो काम कितना बचा 12। अब ये 12 काम जो करना है, टोटल टाइम कितना लगा, जिस 12 काम जो करना है ये तो बी को करना है सारा काम, 12 काम को बी करेगा, किस एफिशिएंसी से करेगा, 3 से करेगा। कितने दिन लगाएगा, 4 दिन में वो काम को खत्म कर देंगे। टोटल दिन जो लगे काम पूरा करने में वो कितने लगे, 4 दिन, ठीक। इस क्वेश्चन को देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो कुल काम 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा,
अब की बार जो है हमें दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन तो उसी तरीके का है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये बताया है कि टोटल काम 9 दिनों में पूरा हो गया। टोटल काम जो है 9 दिन में पूरा हो गया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, देखो ए जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन में, और बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में। टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 30। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2। ठीक, यदि वे एक साथ काम करते हैं और एक निश्चित दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, एक निश्चित दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, देखो ये कोई काम है, ठीक, ए काम छोड़ देता है, तो कुल काम 9 दिनों में पूरा होता है। यानी कि यहां से यहां तक का जो काम है ना, इसे पूरा करने में कितने दिन लगे हैं, 9 दिन लगे हैं। ठीक, 9 दिन लगे हैं इसे पूरा करने में। ए और बी जो है, इसका कहने का मतलब ये है कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि एक्स दिन मानते हैं हम, एक्स दिन तक दोनों ने काम करा होगा, ए प्लस बी दोनों ने काम करा होगा ना भाई, जितने दिन बाद उसने छोड़ा उतने दिन तक तुम दोनों ने काम करा होगा। अब हमें ये पता करना है, ये जो काम करा है सारा, ये करा है केवल बी ने। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि कितने दिन बाद काम छोड़ा। देखो हमें पता है कि 9 दिन तक तो जो है 9 दिन में काम पूरा हो गया, 9 दिन में काम पूरा हो गया 30 काम। ठीक, तो कहने का मतलब काम छोड़ के ए तो गया है, तो बी तो शुरुआत से लेकर अंत तक काम करता रहा, बी शुरुआत से लेकर अंत तक काम करता रहा। बी 9 दिन में कितना काम कर देगा, यानी कि शुरुआत से अंत तक काम करा है उसने, 9 दिन में काम पूरा हुआ है, तो बी 9 दिन तक लगा रहा। बी ने 9 दिन में कितना काम कर दिया, बी ने 9 दिन में कितना काम कर दिया, एफिशिएंसी कितनी है उसकी बी की, 2। बी ने कर दिया 18 काम। अब कितना काम बचा, 30 माइनस 18, यानी कितना काम बचा, 12 काम। बी का तो काम फाइनल हो गया, वो तो शुरू से लेकर अंत तक लगा रहा, और उसने 9 दिन में 18 काम करा होगा। ये बचा हुआ जो काम है, ये किसने करा होगा, ए नहीं तो करा होगा, और जितने दिन में उसने कर दिया होगा उतने दिन तक उसने काम करा होगा बस। ए कितने दिन में करेगा इस काम को, 12 काम को किस एफिशिएंसी से कर रहा हो, 3 की एफिशिएंसी से। कितने दिन लगे, 4 दिन, यानी कि केवल 4 दिन तक उसने एक साथ काम किया, उन दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, 4 दिन तक उन दोनों ने एक साथ काम किया, और 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। वही हमसे पूछा है कि ए ने काम कितने दिन किया, कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ा, दोनों एक ही बात है। 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। हमें ये पता है कि 9 दिन में काम पूरा हुआ है, ए ही तो छोड़ कर गया, बी तो लगा रहा काम में, बी ने 9 दिन में काम कर दिया 18 काम कर दिया, जो बचा हुआ काम है वो ए ने करा होगा। ए ने 3 की एफिशिएंसी से काम करा, वो कितने दिन में कर दिया, 4 दिन में, यानी कि 4 दिन वो काम में रहा था। अब इस क्वेश्चन को देखो, ए बी और सी क्रम से 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया, कुल काम 7 दिनों में पूरा हो जाता है। फिर पता करें कि कितने दिनों बाद बी और सी ने काम छोड़ा। अब क्या, दो दो व्यक्ति चले गए काम छोड़ के, उनके दिन बताने कितने दिन बाद उन्होंने काम छोड़ा। कैसे करेंगे हम, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करा अभी पीछे, ऐसे ही करना हमें। ए बी और सी, ए कितने के दिन में कर सकता है, 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी 15 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 60। ठीक, ए की एफिशिएंसी 6, बी की 5, और सी की कितनी हो गई, 4। ठीक, कोई काम है हमारा, अब शुरुआत में तीनों लगे रहे काम में। ठीक, मान लो एक्स दिन तक जो है उन तीनों ने काम करा, लेकिन एक्स दिन के बाद, यानी एक्स को हम कुछ दिन बोल सकते हैं, कुछ दिन बाद जो है काम जो है कौन कौन छोड़ के चले गए, बी और सी ने काम छोड़ दिया।
यानी कि इस समय में जो है ना, इस समय में बी बी भी नहीं था और सी भी नहीं था। बी और सी ने काम छोड़ दिया। ये काम किसने करा? बी और सी ने काम छोड़ दिया, तो ये सारा काम किसने करा है? ए ने करा है। ठीक। और टोटल काम पूरा करने में लगे कितने दिन? टोटल काम पूरा होने में लगे कितने दिन? 7 दिन लगे। टोटल काम पूरा होने में 7 दिन लगे हैं। तो हमें यह बताना है बी और सी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। भाई देखो, टोटल काम पूरा होने में 7 दिन लगे हैं, और काम छोड़ के बी और सी तो गए हैं, ए तो शुरुआत से लेकर अंत तक काम करता रहा। तो ए कितना काम कर देगा? ए जो है 7 दिन में कितना कर देगा? एफिशिएंसी कितनी है ए की? 6। यानी ए ने कितना काम कर दिया? 42। 42 काम हो गया। टोटल काम कितना था? 60। 60 में से 42 तो काम हो गया, बचा कितना? 18। ये 18 काम जो बचा है, ये किसने किया होगा? बी और सी ने करा होगा। बी और सी ने कितने दिन में करा होगा ये काम? बी प्लस सी ने 18 काम। कितनी एफिशिएंसी से? बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 9। 5 और 4 9। यानी कि 2 दिन में करा होगा। जब उन्होंने 2 दिन में करा होगा काम, तो बस 2 दिन ही काम करा होगा उन्होंने, बस। क्योंकि 2 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। जितने दिनों में उन्होंने बचा हुआ काम करा ना, वो उतने ही दिन उन्होंने पूरे काम में शामिल रहे हैं, बस वो 2 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। ठीक। चले अगले क्वेश्चन पे। ए और बी क्रम से 10 और 12 दिन में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। अब देखो, इस क्वेश्चन चेंज हो गया, कंसेप्ट भी चेंज हो गया। अब तक जो क्वेश्चन थे हमारे, अब तक क्वेश्चन क्या थे कि शुरुआत से व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा था। ठीक। अब क्या हुआ? बाद से व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा है। ए और बी क्रमशः 10-12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले, यानी कि अंत का एक दिन, जो बाद का एक दिन था, उसमें ए नहीं आया। काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ कर चला गया ए। तो काम छोड़ दिया उसने। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब हमें यह बताना है कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब हम क्या करेंगे यहां? देखो, अगर हमें ए को प्रेजेंट करना है, भाई वहां पे हमें क्या करना था? जो छोड़ के गया उसे एब्सेंट कर दिया। अगर हम ए का एक दिन में करा हुआ काम उस काम में जोड़ दें, तो ए पूरे काम में प्रेजेंट हो गया। ए पूरे काम में प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? अगर कोई व्यक्ति पर्सन, अगर कोई व्यक्ति अंत से जब काम पूरा होने से पहले काम छोड़ता है, काम पूरा होने होने से पहले काम छोड़ता है, तो उसके द्वारा के द्वारा उन दिनों में किया गया काम, किया गया काम टोटल काम में, टोटल वर्क में
जोड़ने से वो पूरे काम में प्रेजेंट हो जाएगा। वो पूरे काम में प्रेजेंट हो जाएगा। यानी कि अगर जो जितने दिन पहले वो काम छोड़ कर गया, हम टोटल वर्क में उस काम को जोड़ देना, तो वो पूरे काम में प्रेजेंट हो जाएगा। वो फिर हम दिन निकाल सकते हैं दोनों पे करवा के उस काम को। ए कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी कर सकता है 12 दिन में। टोटल काम कितना हो गया? 60। 10 छिंग 60 और 12 पंजे 60। एफिशिएंसी आ गई उनकी। यहाँ पे क्या करा है, कोई काम है, मान लो यहां से यहां तक, ठीक। ए जो है, ए और बी यहां तक तो काम करते हैं, ठीक। बाद के एक दिन जो है ना, इस एक दिन में ए जो है काम छोड़कर चला जाता है। एक दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। इस काम को कौन करता है फिर? बी करता है, ठीक। अगर हमें ए को भी प्रेजेंट करना है, तो इस एक दिन का काम करा हुआ टोटल काम में जोड़ दो। ए एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम कर देगा? एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है उसकी? एक दिन में 6 काम करता है वो, ठीक। तो 6 एकम 6, एक दिन में उसने 6 काम कर दिया। इस 6 काम को अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, तो काम कितना हो गया हमारा? 60 प्लस 6 बराबर 66। यानी कि अब टोटल वर्क जो है हमारा कितना हो गया? 66। अब उस काम को जोड़ने से ए भी उसमें प्रेजेंट हो गया, शुरुआत से लेकर और आखिर तक। अब ये काम जो है हमें किससे करवाना है? टाइम निकालने के लिए हमें ये काम दोनों से करवाना पड़ेगा, जब दोनों ऐप प्रेजेंट हो गए। अब 66 काम करवाना है हमें, ए और बी से करवाना है। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 6 और 5 11। 6 और 5 यानी कि दोनों करेंगे इस काम को, 6 दिन में वो पूरा काम हो जाएगा। 6 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। समझ में आया? दो कंसेप्ट हैं। अगर शुरुआत से काम छोड़ के जाता है, तो उन दिनों में किया हुआ काम में से घटा दो और उस व्यक्ति को भी निकाल दो काम से बाहर, ठीक। अगर बाद से छोड़ के जाता है, तो उसके द्वारा उन दिनों में किया गया काम जोड़ दो और उसे इंक्लूड कर लो काम में। तो हमने वो इंक्लूड कर लिया उस काम में, बात तक ठीक। अब अगला टाइप भी आएगा, उसमें ऐसा होगा कि शुरुआत से भी जा रहे हैं और बाद से भी जा रहे हैं। करना वहां भी हमें ऐसे ही बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो। ए बी सी जो है 10 12 और 15 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ए ए कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी उसी कार्य को कर सकता है 12 दिन में। और सी उसी कार्य को कर सकता है 15 दिन में। टोटल काम कितना हो गया? 60। 10 6 60, 12 पंजे 60 और 15 जो का 60। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब जो है, वे शुरुआत में एक साथ काम करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम था हमारा ये, ठीक। यहां तक उन्होंने तीनों ने काम करा, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन 3 दिन में जो है इसने काम बी ने छोड़ दिया। यहां पर 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, ठीक। तो अगर हम बी का 3 दिन का किया हुआ काम उसमें जोड़ दें टोटल काम में, तो पूरे काम में प्रेजेंट हो जाएगा वो। 3 दिन में बी ने कितना काम करा? में बी का काम कितना है? 3 गुना बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 3 दिन में उसने कितना काम कर दिया? 15। अब हमारा काम कितना हो गया टोटल वर्क? 60 पहले था और 15 जुड़ गया, कितना हो गया? 75 हो गया काम टोटल। अब ये 75 काम हमें तीनों से करवा देना, क्योंकि बी भी हमने
प्रेजेंट बना कर लिया है इसमें। बी काम करवा 75 काम करवाना है तीनों से, टाइम कितना लगेगा? अब तीनों से करवाना तो 6 + 5 + 4, कितना हो गया ये? 6 4 10 5 15, 75/15, 15 पंजे 75, यानी कि 5 दिन में वो पूरा काम हो जाएगा। 5 दिन में वो पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को देखो, सेम क्वेश्चन नहीं है। अब की बार जो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अब का कुछ व्यक्ति शुरू से काम छोड़कर चले गए और कुछ लास्ट से चले गए। ठीक, 3 लगे हुए हैं काम में, किसी में ए बी और सी क्रम से 10 12 और 15 दिन में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी काम छोड़ के चला गया, सी ने काम छोड़ दिया, और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। यानी कि काम शुरू करा, शुरुआत में तीनों ने काम करा, लेकिन 3 दिन बाद तो सी काम छोड़ के चला गया, और चार काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, कितने कितने दिन में कर सकते हैं वे काम को? 10 12 और 15 दिन में वे काम कर सकते हैं। टोटल काम कितना हो गया हमारा? 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ये उनकी एफिशिएंसी आ गई। 6 5 और 4 जो आई उनकी कार्य क्षमता आ गई। ठीक, अब काम था हमारा कोई, ठीक, शुरुआत में 3 दिन तक तो उन्होंने तीनों ने काम करा होगा भाई। ठीक, 3 दिन बाद जो है कौन काम छोड़ कर चला गया? 3 दिन बाद सी काम छोड़ कर चला जाता है, यानी कि यहां पे जो है सी नहीं है, सी ने काम छोड़ दिया, और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। यहां पे किसने काम करा होगा अभी इतना? यहां से यहां तक का काम कितने करा होगा? सी चला गया तो ये करा होगा हमारा ए और बी, ये काम करा है ए और बी ने। ठीक, काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी भी काम छोड़कर चला गया, यानी कि इन 4 दिन में बी भी नहीं है। तो इन 4 दिन में काम किसने करा है? किसने करा है? केवल और केवल ए ने इन 4 दिन में काम करा है। तो अब हमें क्या करना है? अगर हमें काम से किस पे करवाना है काम? टोटल काम करवाना है हमें। ठीक, अगर हम टोटल, जब हमारा हम क्या करते थे, जब हमारा कोई शुरू से छोड़ के जाता था उसे हम पूरे काम से एब्सेंट कर देते थे। ठीक, कैसे करते थे एब्सेंट? कि भाई उसके द्वारा किया हुआ उन दिनों में काम पूरे टोटल काम से माइनस कर दो, तो वो एब्सेंट हो गया। और जो बाद से गया उसके द्वारा करा हुआ काम जोड़ के उसे प्रेजेंट कर लेते थे। तो यहां पे हम दोनों कंडीशन एक साथ लगा देंगे। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम? अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम, देखो, टोटल वर्क पहले हमारा था 60। ठीक, अब बी जो है, मतलब सी जो है 3 दिन तक काम करा केवल उसने, 3 दिन बाद वो छोड़ कर चला गया, तो उसका 3 दिन का काम माइनस कर दो। ठीक, ऐसा करने से पूरे काम से एब्सेंट हो गया वो। ठीक, और बी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ कर चला जाता पूरा होने से। अगर बी को प्रेजेंट करना है, बी को तो प्रेजेंट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो बाद से गया है, तो 4 दिन में उस पे उसके द्वारा किया हुआ काम उसमें जोड़ दो। ऐसा करने से हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? 60 माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो कितना काम कर दिया उसने 3 दिन में? 3 चौक 12, और बी ने 4 दिन में कितना काम कर दिया? 4 पंजे 20, 60 माइनस 12 प्लस का 20। ठीक, ये कितना हो गया हमारा? 68, यानी काम जो है हमारा कितना हो गया? 68। 68 काम करवाना है हमें। अब 68 काम कौन कौन करेगा पहले तो मुझे ये बताओ, तीनों क्यों करेंगे? 68 काम केवल और ए और बी करेंगे। अब
ठीक। ए और बी 68 काम कितने दिनों में कर देंगे? ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 5 68/11 दिन में वे पूरा काम खत्म कर देंगे। यानी कि पूरे टोटल दिन जो लगेंगे ना पूरा काम करने में, 68/11 दिन लगेंगे पूरा काम करने में। भाई सी तो चला गया ना, सी का काम माइनस करते हमने वो पूरे काम से ही निकाल दिया, और बी 4 दिन बाद से गया था तो बी को इंक्लूड कर लिया 4 दिन का काम जोड़ के, टोटल काम आ गया। अब काम जो करेंगे वो करेंगे केवल और केवल ए और बी। टोटल काम कितने दिन में हो गया? 68/11 दिन। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन देखिए, इसी कंसेप्ट पे जो अभी कराया। ए बी और सी क्रम से 10, 12 और 15 दिन में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। तो कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा? ए बी और सी 10, 12 और 15, टोटल काम 60 हो गया। ए की एफिशिएंसी 6, बी की 5 और सी की 4। ठीक। शुरुआत में 3-4 दिन तक उन्होंने तीनों ने काम करा, टोटल काम ये है। ठीक। 4 दिन तक तो उन्होंने तीनों ने काम करा, लेकिन 4 दिन बाद जो है काम कौन छोड़ कर चला गया? 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि बी चला गया, और काम पूरा होने से 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, यानी कि काम पूरा होने से 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। ठीक। तो ये काम जो करा किसने करा? भाई यहां से बी चला गया तो ये काम करा होगा ए प्लस सी ने, और यहां से सी चला गया, सी भी चला गया, पहले बी चला गया फिर सी चला गया बाद में, तो ये काम करा होगा केवल और केवल ए ने। ठीक। अब क्या करेंगे हम टोटल वर्क निकालने के लिए? जो पहले से शुरुआत से छोड़ के गया उसका काम घटा के उसे भगा दो काम से, जो बाद से छोड़ के गया उसका काम जोड़ के और उसे बुला लो काम में। ठीक। टोटल वर्क कितना हो गया? 60। बी जो है 4 दिन में काम छोड़ कर गया तो 4 दिन का काम उसका घटा दो, और सी अंत से मतलब काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ कर गया तो उसका 3 दिन का काम जोड़ दो। बी का 4 दिन का काम कितना होगा? बी एक दिन में 5 काम करता है, 20 घटा दो और बी को भगा दो। ठीक। सी जो है एक दिन में 4 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम हो गया? 12। 12 को जोड़ लो और उसे बुला लो। ठीक। टोटल काम कितना हो गया हमारा? माइनस का 8 यानी कि 52। 52 हो गया काम। अब 52 जो काम करवाना है हमें, इसे कौन कौन करेगा? 52 काम को हमारे को कौन कौन करेगा? ए और सी। ए और सी काम करेंगे इसे, तो टोटल समय कितना लगा ए और सी के द्वारा करने में से? 6 और 4 10, 10, यानी कि 52/10 दिन में वो पूरा काम हो जाएगा। हाँ, आंसर ऐसे ही मिलेगा, 52/10 कुछ भी मिल सकता, फ्रैक्शन में मिल सकता, आंसर पूरा कंप्लीट भी मिल सकता। ठीक। तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए? ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक